श्री बलराम दास जी महाराज की जय। बाला सती मात की जय। अपने अपने मात पिता गुरुदेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। यम शैवासमुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्ति नौ। बौद्धा बुद्धैति प्रमाण पटव करते नैयायिका। अरहन्न नित्य जैन शासनरता करनेति मीमांसका। सोऽयं न विदधातु वाञ्छित फलं त्रैलोक्यनाथो हरि। नमो नमो हरि गुरु नमो। नमो नमो सब संत जन दरिया वंदन करे। नमो नमो भगवंत राम नाम सुमिरन दिया। दिया भगत हरि भाव। आठ पहर विश्रम मती यों के गुरु दरिया। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परमात्मा निर्गुण निराकार साकार श्री राम जी महाराज के अदृश्य कर कमलों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय संतजन सज्जनों, राजघराने के सभी जो सम्माननीय समुदाय भाई, भगवान की बड़ी भारी कृपा है कि सत्संग सुनने का अवसर मिलता है। लेकिन सत्संग सुनने के लिए भी योग्यता चाहिए। सुनने की दो विधि है। एक अर्थ प्रदान, एक संगीत प्रदान। कुछ लोग सुनते हैं, उनका संगीत पर ध्यान रहता है। तबला कैसा बज रहा है, ढोलक कैसी बज रही है, मंजीरा कैसा बज रहा है, कानों में बहुत सारा संगीत प्रदान। दूसरा अर्थ प्रदान। शब्द क्या चल रहे हैं, शब्दों का क्या भाव है, शब्दों की जो गंभीरता है उसको हमने अधिग्रहण किया कि नहीं किया। और ये सब किससे होता है? विद्या के प्रभाव से। शब्द सामर्थ्य चाहिए। जैसे कोई काम करे उसके लिए चाहिए अर्थ सामर्थ्य। अर्थ मतलब पैसा। अर्थ सामर्थ्य जो चाहो वैसा कर सकते हो। तो सत्संग सुनने में, तत्व समझने में भी क्या चाहिए? शब्द सामर्थ्य। और शब्द की सामर्थ्यता मिलती है विद्या के द्वारा। सनातन धर्म के जो मूल मंत्र है, जो है श्लोक में पहला श्लोक है, हम एक बच्चे को जब वो थोड़ा बड़ा होता तो स्कूल में दाखिला दिलाते। किस लिए? अभी की परंपरा थ्योरी अलग हो सकती है, लेकिन पुरानी परंपरा कहती है विद्या ददाति विनयम। पहला है विद्या ददाति विनयम। क्यों स्कूल बैठते हैं? ताकि विद्या आ जाए। विद्या आने से क्या हो जाएगा? क्या बनेगा? कि विद्या ददाति विनयम। विद्या आएगी तो उसमें विनयता आ जाएगी, नम्रता आ जाएगी। जहां ढलान होगा पानी इकट्ठा होगा, जहां ऊंचाई होगी वहां पानी टिक नहीं पाएगा। तो विद्या ददाति विनयम। तो विनय से क्या होगा? विनयात याति पात्रत्वम्। जब विनयता आ जाती है तो पात्रता आ जाती है, वो ग्रहण करने की शक्ति आ जाती है, वो ग्रहण कर सकता है। विनयात याति पात्रत्वम्। फिर पात्रता से फिर क्या होगा? बल पात्रता से क्या होगा? धन संग्रह हो गया, विद्या संग्रह हो गई, पदार्थ संग्रह हो गए। पर इसका उपयोग कैसे होगा?
तो पात्रत्वाद धन मामला, जब योग्यता आ जाएगी पात्रता तो धन मामला, धन का आना शुरू हो जाएगा, धन संग्रहित होगा। अब उस धन का करना क्या है, यहां बात अटकती है। शास्त्र कहता है धनात् धर्म, धन का संग्रह, धन का अतिवृद्धि केवल धर्म की परिपालना के लिए, धर्म की परंपरा चालू रखने के लिए ये सारे ऊपरी उपक्रम किए जाते हैं। वो केवल धर्म की स्थापना के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए किया जाता है। और धन का तीन उपयोग है, वो समझ रामायण कहते हैं। पहला क्या है, धन धर्म में लग जाए, सो धन धन्य प्रथम गति जाति। प्रथम गति क्या, ईश्वर के लिए लग जाए, परमात्मा के लिए लग जाए, सेवा के लिए लग जाए, गो के लिए लग जाए, धर्म प्रचार के लिए लग जाए, मंदिर के लिए लग जाए, धर्म की अभिवृद्धि में लग जाए। ऐसी मानसिकता सबकी बन नहीं सकती और बना भी नहीं सकते। कोई हमारे पास में कोई थर्मामीटर नहीं है, सीधे है बना दे, तो भी धर्म में नहीं खर्च कर सकते हो, ईश्वर ने दिया है। तो फिर ऐसा अच्छा मकान बना लो, अच्छी गाड़ी ले लो, अच्छा खाले पे लो, ऐसा आराम कर लो, उपयोग कर लो। ये दूसरा उपयोग है। यदि आपने धर्म में खर्च नहीं किया और अपने लिए भी खर्च नहीं किया, तीसरी गति क्या है, नाश। भरतरी कहते हैं दानम भोगो नाशस, तीसरो गति भमंति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीय गति भवति। जो ना तो दान दे सकता है, न खा पी सकता है, तीसरी गति नष्ट होने वाली। वो सरकारी छापा पड़ जाए, चोर ले जाए, या अग्नि में जल जाए, या कोई केस मुकदमा लग जाए, वो टिक नहीं सकता। कोई ताकत नहीं कि आपको टिका सकते हो। ये अक्कटी सिद्धांत अनादिकाल से आश्चर्य है। इसलिए हमारी विद्या का संबंध भी धर्म से है। लेकिन हम अब ये मेकाले पद्धति आ गई। मेकाले पद्धति में वो सारी हमारी परंपराएं, हमारी जो है वो सारी विनष्ट हो गई, एक नई परंपरा में चल पड़े। हालांकि मोदी जी का प्रयास है भी हमारी प्राचीन परंपरा लागू हो, जो संस्कृत की, व्याकरण की, गुरुकुल पद्धति है वो आए। वो बहुत मेकाले ने ये सोचा जब आया, यहाँ की शिक्षा पद्धति देखी, नालंदा विश्वविद्यालय देखा और बड़े बड़े विद्यालय देखे, धोखा गई ये इस जाति, इस हिंदुस्तान पर हम हजारों साल रहेंगे तो भी हम जो है इन पर शासन नहीं कर सकते। इनकी जो सुदृढ़ शिक्षा पद्धति है, शिक्षा पद्धति इतनी सुदृढ़ है, हजारों लाख प्रयास करने, हजारों साल प्रयास करने पर भी इनकी परंपरा को, संस्कृति को बदल नहीं पाएंगे। तो क्या मेकाले ने अपनी शिक्षा पद्धति निकाली अंग्रेजों की और इस पर प्रतिबंध कर दिया, कोई गुरुकुल नहीं चला सकता। गुरुकुल बंद हो गए और सारी देश की व्यवस्था बिगड़ गई। और दूसरी इतिहास में जानते हो, हम तो इतना जानते भी नहीं। भारत में जो मुगल आए या बाहर से जो भी आक्रांत आए, आक्रांतों ने क्या किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। जब जब ये आया तो क्षत्रिय जो थे सम्राट राजा, उन्होंने सामना किया, भगा दिया उनको, बहुत भगाते भगाते। आखिर में वो लोग अपने पीरों फकीरों के पास गए, बोले हम इस्लाम का प्रचार चाहते हैं, इस्लाम का साम्राज्य चाहते हैं, हिंदुस्तान में हमारे पांव कैसे टिके। इनके फकीरों ने, पीरों ने बताया कि एक ही उपाय, आप इनसे दोस्ती करो, यहाँ के जो प्रशासक है उनसे दोस्ती करो, व्यवहार बढ़ाओ। धीरे धीरे उन्होंने वो सूत्र काम में लिए। जो प्रशासक वर्ग था उनको खुश किया किसी भी तरह से, साम दाम दंड भेद से, और अपनी पेट जमाई। और उन्होंने फिर पीरो पीरो कहा कि जब इनमें तुम प्रवेश हो जाओ तो इनका खान पान भी बदल दो।
इनकी ताकत सारी संयम में है, निष्ठा में, धर्म में है। जब तक इनका खान पान नहीं बदलोगे तुम इन पर आधिपत्य कभी भी नहीं जमा सकते। एक मेवाड़ में एक चारण है, बहुत मैं सुनता हूँ, बहुत बार बहुत मजेदार बात करते हैं, बड़ी खोज की उन्होंने। कहा कि उन्होंने फकीरों ने कहा देखो इतिहास में देखते हैं कि ऐसे क्षत्रिय वीर हुए कि मानो सामने 5000 सैनिक खड़े हैं और वहां 2-4 सैनिक के सामने तलवार लिए हुए। ऐसी स्थिति में उन्होंने युद्ध जीता है। 4, 5, 10, 20 सैनिकों ने, जहां 5-5 हजार लोग सामने सैनिक थे, उनको मान दिया। वहां विजय पाई, किसे पाई विजय? कहते हैं कि उनका इष्ट देवी का, जगदम्बा का इष्ट होता था। ऐसी जब आपातकाल आता युद्ध में तो वीर सैनिक क्या करते? अपनी पत्नियों को बुलाते, उनसे आज्ञा लेते हैं, मैं देश के लिए काम आ रहा हूँ, शहीद हो रहा हूँ, आप तैयार हो? तैयार। क्षत्राणी कभी मना नहीं करेंगे देश के लिए, ये तो है खून में उनके। तो वो सोने का थाल, चांदी का थाल लाकर अपने और सामने ला खड़ी हो जाती और वीर सैनिक अपने हाथ से अपनी गर्दन काट करके और थाली में धर देते और पत्नी तिलक कर देती और वो धड़ लड़ता, दोनों हाथों में तलवार लेकर के। वो धड़ नहीं, वो जगदम्बा प्रवेश होती थी उस शरीर में, जगदम्बा प्रवेश होती थी। जगदम्बा यूं करती थी, हजारों के सैनिकों को वो जगदम्बा काटती थी। ये उदाहरण पुराण में देख लो। इस प्रकार के इतिहास में अनेक घटनाक्रम है। फकीरों ने कहा जब ऐसा हो जाएगा, जब मैं खान पान चयन कर दूंगी, ये मांस मछली खाने लग जाएंगे ना, फिर इनमें देवी प्रवेश नहीं होगी, फिर तुम राज्य कर सकते हो। और ये सिद्ध हुआ। चलो ये हमारा देश का इतिहास है। अब थोड़ी आध्यात्मिक सत्ता में आ जाते हैं, घुमा के इसी को ले लेते हैं। वेदों का जो सार रूप है उपनिषद, उपनिषद शास्त्र ये कहता है कि तुम खोज करो। खोज दो तरह की होती है, एक भौतिक विज्ञान, एक आध्यात्मिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में दुनिया ने बहुत खोज की, बहुत की। आध्यात्मिक विज्ञान में खोज हुई है लेकिन सीमित, ऐसा नहीं कर सकते नहीं हुई, और अभी भी होती है। भौतिक विज्ञान का संबंध हमारी सुख सुविधा से। हम जो 100 साल का जीवन हमें मिला ना, इस जीवन को कैसे जिए, कैसे रहे, आराम से रहे, कोई तकलीफ नहीं हो, इसीलिए भौतिक विज्ञान की भी जरूरत है। और आज देखो दवा के मामले में कितने लोग आगे बढ़ गए सभी तरह से। और आध्यात्मिक विज्ञान आत्मा की खोज के लिए, इसलिए उपनिषद का मंत्र है आत्मा वारे द्रष्टव्यः। ऋषि पूछता है साधक से, क्यों तुमने कभी उस आत्मा को देखा? आत्मा वारे द्रष्टव्य कि नहीं देखा? अरे देखने के लिए एक आत्म तत्व ही है। उस आत्म तत्व की खोज भजन साधन से की जाती है। एक उदाहरण बताता हूं। इस पृथ्वी का सबसे प्रथम मानव ब्रह्मा, प्रथम मानव ब्रह्मा, भगवान विष्णु ने हजारों सैकड़ों युगों तक ठीक में शयन करने के बाद जो संकुल वापिस में सृष्टि आरंभ करूं। क्यों? भगवान की जो माया है ना, जब भगवान की सृष्टि सारी विलीन हो जाती है तो भगवान काल नाम की शक्तियों को बोलते हैं मुझे समय पर जागृत कर देना। जैसे एक सेठ अपने मुनीर से बोलता भी मुझे सवेरे जल्दी जाना, मुझे इतने बजे उठा देना, तो नौकर उठा देता, सेठ उठ जाओ। ऐसे काल नाम की शक्ति भी समय पर भगवान को जागृत करती है। भगवान की है सृष्टि की लीला। काल नाम शक्ति ने जगाया, भगवान को जगे, संकल्प हुआ कि मेरे सृष्टि संपूर्ण अंदर लीन है। एक कमल का जो है पुष्प उत्पन्न हुआ भगवान नाभि से, वो कोई अलग नहीं था, वो विष्णु ही थे।
कमल का कमल उत्पन्न हुआ और कमल के बाद में जब भगवान शंकर ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए, ब्रह्मा अलग नहीं, वो विष्णु ही है। विष्णु विष्णु ही है, कमल भी विष्णु ही और ब्रह्मा भी विष्णु ही है। अब ब्रह्मा जी सोचा को हम, ये जो मंत्र याद है, को मैं कौन हूं, और कुत्ता आया था, मैं कहां से आया हूं, क्यों आया हूं। सोचा खोज छोड़नी चाहिए मुझे, तो खोज शुरू की। उस जो कमल का था ना डंठल, उसके अंदर प्रवेश भोगड़ी के अंदर पोल में 100 साल तक ब्रह्मा जी दो, ये भागवत में आ रहा है, कहीं भी ऐसा नहीं महाराज गप्पे नहीं मारना, देख लेना भागवत प्रकरण में। 100 साल तक ब्रह्मा जी उस डंठल के अंदर दौड़ते भगते रहे, उसका और छोड़ दिया, अंत आया ही नहीं। ब्रह्मा जी दुखी हो गए कि इसमें तो अंत ही नहीं है, तो वापिस बाहर आ रहा, निकल के और उस कमल के ऊपर बैठ गए विराजमान। 4 ओर देखो तो 4 मुख हो गए। ये भगवान की लीला है, सृष्टि का आरंभ हो रहा है। ऊपर की ओर देखा तो ऊपर मुख हो गया, पंचानन हो गए, 5 मुख वाले ब्रह्मा हो गए। मैं कौन हूं, को हमको तो आया, मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, कैसे आया हूं। ये प्रश्न जैसे ब्रह्मा के मन में खटक पैदा की, ऐसे ही जो कल्याण की कामना चाहने वाले प्रत्येक साधक के मन में ये प्रश्न पैदा होना चाहिए, को हम कुता आया है, मैं कहां से क्यों आया। ब्रह्मा ने देखा भाई यहाँ तो चलो मैं अपने अंदर देखता हूँ। पहले तो बहिर्मुख हुए ब्रह्मा जी, बाहर खोजने लगे, बाहर कुछ मिला नहीं, तो अंतर्मुखी बने, अपने अंतर प्रवेश हुए। अंदर प्रवेश हुए तो जिसकी वो बाहर खोज कर रहे थे ना, वो उन्होंने उसको तत्व अंदर ही पाया। मंत्र कहता है अंगुष्ठ मात्रम पुरुषो अंतरात्मा जना नाम हृदय में सन्निविष्ट। अंगूठे का जगह रूप है ना, इतना चतुर्भुज रूप, अंगुष्ठ मात्रम पुरुषो मतलब मनुष्य ना, पुरुष अंतरात्मा, वो पुरुष अंतरात्मा के सन्निविष्ट ब्रह्मा ने वहां पाया, तो फिर ब्रह्मा को संतुष्टि हुई। तो ये साधक के मन में प्रश्न पैदा होना चाहिए। तो इतिहास में थोड़ा और मोड़ देते हैं। पहले लोगों में जिज्ञासा होती थी, मृत्यु का डर होता था, और सच्चे गुरु होते थे, सच्चे गुरु की आध्यात्मिक शिक्षा देते थे, और अब सब शिष्यों का मोड़ उधर ही करते थे। अब भौतिक युग आ गया, अब हम संपत्ति के पीछे, औरों के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, कैसे ही हो, न्याय अन्याय कैसे भी हो, साम दाम दंड भेद, किसी प्रकार ये जो बाह्य पदार्थ है इनके चक्कर में पड़ जाते हैं, तो आध्यात्मिक विकास रुक जाता है। ये घटना याद आई मुझे, काशी नरेश मतलब काशी के सम्राट, बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे, बड़ा बड़ा साम्राज्य लंबा चौड़ा था। उनके घर में एक छोटी बच्ची मुश्किल से 6-7 वर्ष की रही होगी। वो रोजाना स्नान करने के बाद में मेल के ऊपर आकर वो सूर्य अर्घ्य देते, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। ये हमारी परंपरा थी, पहले सभी हम करते थे। मुझे याद बचपन में मंगलवार को जो है शिवजी बाबा तो नहीं, ये बड़ा बाजी का रोटा बनाते और गुड़ घी डालकर वो हनुमान जी के मंदिर में जाते, भोग लगा के प्रसाद इतना टुकड़ा सबको बांटते, बच्चे बच्चों को बांटते। आज कोई बांटता है? मंगलवार को भी आते होंगे, क्या कोई बाजी का रोट बनाता है, घी लगाता है, चीनी लगाता है, बांटता है, इतना इतना टुकड़ा प्रसाद सबको बांटते, भाई हनुमान जी का प्रसाद है। हम सुने अपनी परंपरा को छोड़ रहे, हम सुबह भूल रहे। तो वो कन्या ने वो जल का अर्घ्य दिया। उधर एक उस समय इतिहास में आता, भट्टोजी दीक्षित नाम के प्रकांड विद्वान थे। वो काल वो था, सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तो सारी प्रजाओं ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। सनातन धर्म ग्रंथों की अवहेलना होने लगी और कुछ विधर्मी जलाने लगे। भट्टोजी दीक्षित गंगा जी स्नान कर आ रहे, और काशी की स्थिति ऐसी है कि वहां की पेड़ी बड़ी ऊंची पेड़ी है, और महाराज ऊपर राजा का महल वो पेड़ियों के बराबर आता, तो एकदम
समानता हो जाती है सतकी और की पेड़ियों की। भट्टोजी दीक्षित गीली धोती पहन करके स्नान करके गायत्री का जप करते हुए आ रहे हैं, और जैसे उस मेल के समीप पहुंचे तो कन्या सूर्य को अर्घ्य दे रही है, और कीर्ति ना संबंधी मुश्किल 7-8 बज के रही होगी, उसकी आंखों में अश्रु बह रहे, और भगवान ने प्रार्थना करी, किम करोमि को गच्छामि को वेदानु उदरिष्यति, हे भगवान मैं क्या करूं, कहां जाऊं, इन सनातन धर्म की रक्षा कौन करेगा, वेदों की रक्षा कौन करेगा। उसके मन में पीड़ा, हमारे मन की पीड़ा होती है, सफेद बाल हो जाता है, पीड़ा होती है धर्म में। छोटी बच्ची मुश्किल से 10-11 साल रही होगी ज्यादा, उसके मन में पीड़ा है, किम करोमि मैं क्या करूं, को गच्छामि कहां जाऊं, वेदानु उदरिष्यति, अरे सनातन धर्म की वेदों की रक्षा कौन करेगा। ये शब्द उन भट्टोजी दीक्षित के कान में पड़े, जो प्रकांड विद्वान थे हमारे देश के माने में, उनके रोंगटे खड़े हो गए, एकदम हमारा शिव हो गया, रोंगटे खड़े हो गए। विचार क्या, ये कन्या जिस राजमहल में मक्खी मच्छर प्रवेश नहीं कर सकता, ये कभी स्कूल गई नहीं, किसी पंडित के पास बैठी नहीं, ये संस्कार कहां से आया। धन्य है सनातन धर्म जो अपने बच्चों को जन्म से ही ऐसी शिक्षाएं देते। भट्टोजी दीक्षित बोले, बेटा तू रो मत, मां रोती राजपुत्री थम, ये राजपुत्री तू मत रो, भट्टाचार्यों से पूछले। अभी भट्टाचार्य जगत में जीवित है, पृथ्वी पर जीवित है, और ये काम मैं करूंगा। उसी समय भट्टोजी दीक्षित मां जाकर के और बौद्धों के बिहार में जाकर बौद्ध भिक्षुक बन गए। ये इतिहास की बात कर रहा हूं, क्यों उसमें बौद्धों का साम्राज्य था, सनातन धर्म की मंदिर वगैरह सब पूजा पाठ सब बंद हो रहे। ऐसी स्थिति में वो जाके बौद्धों के जाकर के बाद बहुत बड़े खुश हुए, बहुत विद्वान थे, बहुत खुश हो गए, इतना बड़ा ये पंडित प्रकांड विद्वान सनातन धर्मी, और ये आकर हमारे बहुत भिक्षुक बनाए, बहुत मजे की बात। उन्होंने हमारा सांगो पंगा देने के लिए, ये भी अलग अलग विषय होते हैं। जो वकील जिरह करते हैं ना, जिनको सीखना होता वो बड़े बड़े के पास में खड़े रहते हैं, जब जिरह होती तो सुनता, उनकी तरफ चलता, वो उनकी तरफ सुनता है, उन तर्कों से उन्होंने अपना जो है ज्ञान बढ़ाते हैं। ऐसी पद्धति है, इसमें शास्त्रार्थ में होती है, पहले शास्त्र होता था स्नातक में, बौद्धों में और में, तो इस प्रकार उन्होंने संपूर्ण सांगोपांग अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद फिर कहा, महाराज मैं बौद्ध भिक्षुक बना हूं, मैं पक्का सनातनी हूं, अब मेरे सामने आइए, शास्त्रार्थ कीजिए, यदि सनातन धर्म में विशेषता है तो आपको सनातनी बनना पड़ेगा। उसमें ये नियम होता था, जो हार जाता था उसको धर्म को स्वीकार करता था। इस प्रकार भट्टोजी दीक्षित ने महाराज भारत में बड़े बड़े भूभागों में घूम घूम करके, और जो बौद्ध भिक्षुक थे उनको हरा करके वापिस सनातन धर्म की स्थापना की। ये हमारी परंपरा थी, इसलिए धर्म से जुड़े रहो। और महाराज जितना अपना खान पान शुद्ध रहेगा उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं ये सब बाद में करेंगे, अभी तो संसार का काम कर लेते, तो बात करना ही सब, ये काम शुरू से ही आदमी किया जाता है। जीवन के दोनों पद्धति साथ चलती, एक गाड़ी के बैलगाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक पहिए पर गाड़ी नहीं चलती, दोनों समानांतर रूप से चलते रहते हैं। जो भौतिक जीवन है वो भी चला, आध्यात्मिक वो भी चला, भजन साधन भी करो साथ साथ में, दोनों तरह की ऊर्जा का संपादन करो, जगत में जीने के लिए अर्थ का संपादन करो, और आगे के लिए भगवान की भक्ति का संपादन करो, तो दोनों बराबर चलेगा। दोस्तों होते बाद में करेंगे, बुढ़ा बन के कुछ नहीं होगा। आंखों पे तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में
खड़े खड़े करोगे वस्त्र मल मूत्र त्याग पड़े पड़े थूकते रहोगे पीक दानी में भक्ति क्या करोगे शक्ति न रहेगी जब राम नाम बोलना बंद वाणी में अतः योग से योग कर भोग से योग कर भजन भगवान का जमाने में भगवान का भजन किया जाता है बाद में नहीं होता। इसलिए जब से होश आया तब से आप भगवान में लग जाओ और इसमें घाटा नहीं है, नहीं तो घाटा बड़ा मामला हो जाएगा। एक छोटी सी चुटकुला कहकर फिर मैं पूरा करता हूँ। एक सम्राट राजा थे, राजा के मंत्री थे, बड़े भगवत भक्त थे, बहुत निष्ठावान थे। वो हमेशा 4-4 घंटा भजन करके फिर राजा के दरबार में आते। राजा भी आध्यात्मिक थे, राजा की उतनी आध्यात्मिक ऊर्जा संपन्न नहीं थी। एक बार दशहरा का पर्व था, दशहरे के पर्व पर कोई बड़े सेठ आए तो राजा को एक बढ़िया है चांदी का डंडा भेंट किया, चांदी से पोल लगे हुए बढ़िया सुंदर एकदम। राजा को भेंट किया, लो महाराज ये आपके लिए लाया। राजा के मन में तो मंत्री जी खड़े थे ना, मंत्री को देख करके लो मंत्री जी ये मैं आपको डंडा देता हूँ, आप रखो। मंत्री ने कहा मैं क्या करूं और मुझे आपने क्यों दिया? इतने लोग बैठे थे, इनको किसी को नहीं दिया, आपने मुझे क्यों चुना? राजा के तो वो जो है मुंह लगे थे, मजाक लगा के मंत्री जी आप बड़े मूर्ख हो, आप बड़े मूर्ख हो, इसलिए मैंने ये डंडा आपको दिया। तुम्हारा मैं क्या करूं? आपसे ज्यादा मूर्ख मिल जाए उसको डंडा दे दे। आपसे ज्यादा मूर्ख मिल जाए, मैंने आपको दिया कि आप मूर्ख हो, और आपसे कोई ज्यादा मूर्ख मिल जाए डंडा उसको दे देना। ठीक है। मंत्री जी गए, डंडे को संभाल के अपनी पेटी संदूक में रख लिया। वर्ष बीत गए, बहुत वर्ष बीत गए। राजा ही बोल गए, 20-25-30 साल हुए, राजा वृद्ध हो गए, अब जाने की तैयारी होने लगी। उसमें महाराज मंत्री जी मालूम अब ये राजा का शरीर जाने वाला है। तब पहुंचे राम में कि महाराज क्यों पड़े हो, बैठो ना आप इतना, आपका इतना बड़ा महल है, इतनी रानी आकर नौकर तक क्यों पड़े खाट पड़िया? अरे मंत्री जी अब वो नहीं उठ सकते, अब हमारी शक्ति चली गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपने कुछ नहीं किया? हाँ, मंत्री जी कुछ नहीं कर पाया। डंडा निकाला, कहो महाराज ये डंडा ये संभालो। कहा मंत्री जी डंडा मुझे दे रहे हो? आपको हुक्म था ना कि मुझे, मैं मूर्ख था मुझे दिया है, आपने कहा तेरे से ज्यादा मूर्ख मिले उसको दे देना। आपको भगवान इतनी बड़ी साम्राज्य दी, संपदा दी, बुद्धि दी, विवेक दी, साधन दी, आपको तो मैंने कुछ नहीं किया, तो आपसे ज्यादा मुझे मूर्ख को नहीं मिलेगा। महाराज ये डंडा आप संभालिए। ऐसा नहीं कोई अंतिम समय में हमें कोई छोटा डंडा ला के दे दे, इसलिए डंडा हाथ में कोई न दे, उसके पहले हम सावधान हो जाए। बोलो राम जी महाराज की। हनुमान एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं। देखो 7 हमारे चिरंजीवी इतिहास ग्रंथ प्रमाण देते, अश्वत्थामा बलिरी व्यासो हनुमान सह कृप परशुराम सप्तैति चिरंजीवी। कोई कहता है अमर कौन या संसार में सा, पर भैया अमर भी है। उसके बाद में भरत जी हुए वो बात की इतिहास है, लेकिन पौराणिक इतिहास के आधार पर 7 जो ऐसी आत्माएं हैं ये सदा जीवित रही, कभी नहीं बनती। उनमें हनुमान जी महाराज भी है, जो राम जी के समय में जिस स्वरूप में हनुमान जी महाराज थे, आज उसी स्वरूप में हनुमान जी महाराज। इसलिए शिवाजी महाराज के गुरु महाराज सम्राट स्वामी रामदास ने महाराष्ट्र में कोई हजारों लाख जो है हनुमान जी महाराज चौकियां बनाई, हनुमान जी के मंदिर बनवाए, और हम अपने भी हनुमान जी मंदिर में होते हैं। तो इसलिए हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष आज भी है, इसलिए उपासना हनुमान जी करनी चाहिए। अपन सनातन धर्मी है, और बच्चों को जब भी बच्चों को अक्षर ज्ञान हो जाए तो हनुमान चालीसा पुस्तक देकर बेटा रोजाना स्नान करके पाठ करना, तो बच्चों में संस्कार करेंगे। फिर वो बीड़ी नहीं सीखेगा, फिर दारू नहीं सीखेगा, फिर वो जो बाह्य भाव में नहीं बहेगा, शुरू से धार्मिकता होगी, तो उस बच्चे का जीवन मजबूत बन जाएगा। इसलिए हर बच्चे को ये पुस्तक बांटनी चाहिए, स्कूल में बंटाओ, छोटे बच्चों को बंटाओ, प्रेरणा दो भी हनुमान चालीसा का पाठ रोज। राम जी महाराज की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय
चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुवर विमल जस जो दायक फलदार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र जय शरण जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिथि भोग उजागर कामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारक मदिरे कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंडित हाथ वस्त्र ध्वजा विराज कांधे मूढ़ जनेऊ राज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करि प्रभु चरित्र सुनिबे रसिया राम लखन सीता मन बसि सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज लाय जीवन लखन जियाय श्री रघुवीर हरष गुर लाय रघुपति कीनी बहुत बड़ाई मम प्रिय भरत बदन कमरो जस गाव अस गई श्रीपद संगादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित यही कुबेर दिगपाल जाते कवि कोविद कही सके उपकार सुग्रीवई राम मिलाए राजपद दीन तुमरो मंत्र भीषण मान लंकेश्वर भय सब जग जान जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताय मधुर बल जान मुद्री का मिल मुख माय जल विलांग कई अजर जना दुर्गम काज जगत के जय सुगम अनुग्रह तुमरे ते राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिन पैदा सब सुख लय तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू गोडन आपन तेज समारो आप तीनों लोक हांगते भूत पिशाच निकट नहीं आव महावीर जब नाम सुना नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमान संकट ते हनुमान छुड़ावे मन ब्रह्म वदन ज्ञान जोला सब पर राम तपस्वी राजा दिन के काज सकल तुम गाय और मनोरथ जो कोई राग सोई निज जीवन बलवान तारो जुग पर ताप तुम्हारा है पर जगत साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे हर चीज नवैधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पाता सदा रहो रघुपति के दाता तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाय जा जन हरि भक्त पाय और देवता चित्तन धरय हनुमत से संकट कटे मिटे सब वीरा जो तुम्हारे हनुमत बलवी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करम गुरुदेव किनार जो सतबार पाठ कर बोई गई बंदी महासुख हो जो ये पढ़े हनुमान दलील हो जो सीधी सारी जोड़ी तुलसीदास सदा हरि तेरा दीजे पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रो राम लगन सीता सहिता हृदय बसम सुरभूप सियावर रामचंद्र मंगल भवन अमंगल हानि अजर दिया मंगल भवन अमंगल हानि जबो सुदशरथ अजर दिया मंगल भवन अमंगल हानि जबो सुदशरथ अजर दिया राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जी महाराज। आपको गांव तो एड़ो गांव है जट मारा बाप विप्लवदास महाराज महापुरुष जन्म लियो भी गांव को दी आदत क्या होना चाहिए। नागौर जिला में सब फर्स्ट होना चाहिए वो गांव एड़ो है। सब लोग ईमानदार है, सब बढ़िया, सब कट बीड़ी नहीं, सीढ़ी नहीं, दारू नहीं, की नहीं, एड़ो आदर्श हो जाए गांव। पण ने की बेटा अब तो थाको गांव है।